नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9। निस्वा गर्ल्स इंटर कॉलेज, पहाड़पुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 11th। IIT और नीट की तैयारी। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। सर्वोदय पब्लिक स्कूल, हरबंशपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन क्लासेज नर्सरी टू 9th and 11th। साई इंटरनेशनल स्कूल, पूरा पांडे भदुली बाजार, आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 9th and 11th। GD ग्लोबल स्कूल, करतालपुर, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन नर्सरी टू क्लासेज 9th and 11th। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप 2 क्लास 9th। और लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलानाडी, आजमगढ़। आजमगढ़ लोकसभा सीट के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गया। सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन पत्र खरीदने व दाखिल करने का समय था। पहले दिन कुल 23 प्रत्याशियों ने 35 सेट में नामांकन पत्रों को खरीदा, जबकि एक प्रत्याशी ने नामांकन भी कर दिया। लोकसभा 69 आजमगढ़ के लिए जनराज्य पार्टी से पारस यादव, निवासी ग्राम सलेमपुर, खोदातपुर पोस्ट सुल्तानीपुर, ब्लॉक व थाना जहानागंज, आजमगढ़ द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किया गया। नाम निर्देशन पत्र क्रय करने वालों में सोहित यादव उर्फ सच्चे, लोहिया वोट से पार्टी इंटरनेशनल 2 सेट में, पारस यादव जनराज्य पार्टी 1 सेट, राज बहादुर यादव समाजवादी पार्टी 4 सेट, अनिल कुमार चौहान आम जनता पार्टी सोशलिस्ट आजमगढ़ 3 सेट, रविंद्र नाथ शर्मा मौलिक अधिकार पार्टी 1 सेट, राम सिंह चौहान निर्दल 1 सेट, राम बच्चन पुत्र विदेशी निर्दल 1 सेट, राकेश गोंड निर्दल 1 सेट, राम बच्चन पुत्र रामदास निर्दल 1 सेट, राजीव निर्दल 2 सेट, अनिरुद्ध राम पासी असंख्य समाज पार्टी 1 सेट, अरुणेंद्र कुमार सिंह भारतीय जनता पार्टी 3 सेट, बद्री सिंह राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी 2 सेट, पंकज कुमार यादव निर्दल 0 सेट, राजू यादव निर्दल 1 सेट, उमाशंकर सिंह निर्दल 1 सेट, रेनू निर्दल 1 सेट, प्रकाश नारायण निर्दल 2 सेट, मशहूद अहमद निर्दल 1 सेट, सभाजीत सिंह बहुजन समाज पार्टी 1 सेट, सुग्रीव चौहान राष्ट्रीय जनवादी पार्टी सोशलिस्ट 1 सेट, विजय कुमार निर्दल 1 सेट, शशिधर सिंह निर्दल 1 सेट में नामांकन पत्र क्रय किए। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के बीच पहले दिन संपन्न हुए नामांकन कार्यक्रम के बाबत जिला प्रशासन ने विस्तृत जानकारी प्रदान की। माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के क्रम में जनपद आजमगढ़ में स्थित लोकसभा क्षेत्र 68 लालगंज सुरक्षित तथा 69 आजमगढ़ के लिए नामांकन प्रक्रिया आज 29 अप्रैल 2024 से चालू है। सुरक्षा व्यवस्था की फुल प्रूफ व्यवस्था की गई है। आप लोग देख रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में जो नामांकन के लिए प्रवेश द्वार दिया गया है उससे 100 मीटर दूरी तक बैरिकेटिंग, डबल बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। पुलिसकर्मियों को 11 बजे से 3 बजे तक कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराए जाने के लिए तैनात किया गया। उसी को देखा गया, चेक किया गया। पर्याप्त पुलिस बल मौजूद है और शांतिपूर्वक हम लोग नामांकन का कार्य सिद्ध। यह नामांकन प्रक्रिया कब तक चलेगी और कब नाम वापसी है? नामांकन प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो कार्यक्रम घोषित हुआ है उसके हिसाब से 6 मई 2024 को 3 बजे तक नामांकन पत्र लिए जाएंगे और उसकी समीक्षा 7 मई को होगी और विड्रॉल का 9 मई को होगा। उसके बाद कैंडिडेट्स की लिस्ट फाइनल। जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के निवासी युवक पर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करना भारी पड़ गया। एंटी रोमियो प्रभारी ने युवक पर मुकदमा दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी कर ली है। छात्र पर अश्लील कमेंट कर उसने वीडियो वायरल किया था। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के युवक सुनील यादव उर्फ लाला निवासी चुनूपार मोड़ अर्जुन पट्टी ने इंस्टाग्राम पर साइकिल से जा रही छात्रा के साथ मोटरसाइकिल सवार युवक ने अश्लील कमेंट कर वीडियो अपलोड कर दी, जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रशिक्षु SI एंटी रोमियो प्रभारी अमित कुमार वर्मा ने जियनपुर कोतवाली पर तहरीर देकर युवक के विरुद्ध धारा 294 IPC व सूचना प्रौद्योगिकी धारा 67 IT एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया।
वहीं शनिवार को जियनपुर पुलिस ने सुनील यादव उर्फ लाला को गिरफ्तार कर शांति भंग में चालान कर दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें एक मोटरसाइकिल सवार साइकिल से जाती लड़की पर छीटाकशी कर रहा है और अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है। इस प्रकरण में पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 180/24 धारा अंतर्गत 294 IPC व 67 IT एक्ट का कायम किया गया। इस अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। इसे संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने रिमांड हेतु प्रस्तुत किया जाएगा और शीघ्र ही इसकी विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट न्यायालय प्रेषित करी जाएगी और इससे दंड दिलाया जाएगा। सोमवार को हरबंशपुर क्षेत्र के सर्वोदय हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में हृदय रोग निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 45 मरीजों की जांचें डॉक्टर सुशील यादव D0M0 कार्डियोलॉजिस्ट के द्वारा किया गया। इनके द्वारा बताया गया हृदय की बीमारी पहले के समय में 50 वर्ष के ऊपर व्यक्ति में मिलती थी, लेकिन वर्तमान समय में देखा गया है कि यह अब 20 वर्ष के ऊपर के युवाओं में मिलना शुरू हो गया है, जिसका मुख्य कारण जीवन शैली में बदलाव, धूम्रपान, फास्ट फूड इत्यादि के ज्यादा सेवन करने से हो रही है। शिविर में लोगों को हृदय की बीमारी के प्रति जागरूक करते हुए मरीजों को कम वसा युक्त भोजन करने की सलाह दी गई और साथ ही बताया कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए सदैव जागरूक रहना चाहिए। इस अवसर पर हॉस्पिटल के संस्थापक राजेंद्र प्रसाद यादव ने डॉक्टर को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। उन्होंने बताया, निःशुल्क शिविर से हमारा उद्देश्य लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना है और निःशुल्क शिविर महीने के दूसरे और चौथे रविवार को निरंतर चलता रहेगा। मैं लखनऊ में कार्यरत हूँ। आजमगढ़ में मैं महीने में 2 दिन आऊँगा, 2 संडे को आऊँगा, दूसरा संडे और चौथा संडे। यहाँ पे मैं ओपीडी करूँगा। यहाँ पे और भी कई जांचें जो हार्ट की जांचें होती हैं वो बहुत ही कम दरों पे की जाएंगी, जैसे कि TMT, ECG, शुगर की जाँच, बाकी और जो ब्लड की जाँचें हैं बहुत ही रियायती दरों पर की जाएंगी। एंजियोग्राफी के बारे में क्या ख्याल है? एंजियोग्राफी कितने में? एंजियोग्राफी यहाँ पे नहीं पॉसिबल, उसके लिए कैथ लैब की मशीन चाहिए होती है। एंजियोग्राफी मैं लखनऊ में करता हूँ, वहाँ पे 13,000 के आसपास खर्चा पड़ता है। 13,000 12,000 इतने में एंजियोग्राफी हो जाती है। मैं आयुष्मान से भी सुविधाएँ देता हूँ। अगर मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है तो उससे एंजियोप्लास्टी और पेसमेकर, मतलब एंजियोप्लास्टी मतलब स्टेंट और पेसमेकर, ये फ्री ऑफ कॉस्ट लग जाता है। और अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है मरीज के पास में, वो BPL कार्ड है या उसके पास राशन कार्ड है, तो उससे CM फंड के थ्रू उसको फ्री में पेसमेकर और एंजियोप्लास्टी सुविधा वहाँ पे उपलब्ध है। किसी व्यक्ति के शरीर में किन परिवर्तनों से जाहिर होता है कि उसे हार्ट अटैक के लक्षण? देखिए, हार्ट अटैक यूजली 2 तरीके से आता है। कई बार सडनली आ जाता है जो यंग पॉपुलेशन में आता है। उसमें हार्ट के सिम्टम में अटैक आने के पहले की जो स्थिति होती है उसको एंजाइना बोलते हैं। एंजाइना में जब भी मरीज चलेगा फिरेगा या सीढ़ी चढ़ेगा या कोई भारी काम करेगा, उसको सीने में दर्द या दबाव या भारीपन महसूस होगा। ये मैक्सिमम केसेस में यही मिलता है कि मरीज को चलने फिरने में सीने में दर्द होता है और किसी दिन सडनली वो एकाएक हार्ट अटैक में तब्दील हो जाता है। लेकिन जो यंग पॉपुलेशन होती है उसमें एंजाइना के सिम्टम यूजली नहीं मिलते हैं, क्योंकि उसमें ब्लॉकेज बहुत ज़्यादा नहीं होता है। उसमें प्लाक्स होते हैं, जो हार्ट की नसें होती हैं उसमें प्लाक का डिपोजिशन होता है। तो जाने कैसे हम कि हार्ट अटैक का? हार्ट अटैक का अगर किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसको सिम्टम्स आएंगे, जैसे कि सीने में दर्द होगा, भारीपन होगा, एकाएक सांस फूलना चालू हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, पसीना छूटेगा, या बहुत ज़्यादा वो मरीज एकाएक परेशान होगा, उठेगा बैठेगा भागेगा, या बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। ये सारे सिम्टम्स हार्ट अटैक के होते हैं। यूजली जो दर्द होता है वो जबड़े के नीचे होता है और पेट के ऊपरी भाग में होता है। कई बार मरीज इसको गैस समझ के कंफ्यूज हो जाता है और अपना सही से इलाज नहीं करा पाता है। अगर ये कोई भी सिम्टम, ये लक्षण मरीज को आते हैं तो मरीज को तुरंत एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। वहाँ पे ECG से ये कंफर्म हो जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक आया है या नहीं आया है। अगर ECG से नहीं तो ईको और कई जाँचें होती हैं जिनसे ये क्लियर हो जाता है कि मरीज को हार्ट अटैक है कि नहीं है। फिर उसी हिसाब से उसकी दवाई दी जाती है। स्ट्रेप्टोकाइनेज इंजेक्शन आता है जो हार्ट अटैक में यूजली एक खून का थक्का जाके हार्ट की नसों में रुकावट पैदा कर देता है। तो अगर हार्ट अटैक आया है तो उसमें उस थक्के को हटाने के लिए इंजेक्शन आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज, जो कि दिया जाता है, जो कि अगर टाइम भी दे दिया जाए तो कितना समय होता है मरीज के पास ऐसे दशा में? मैक्सिमम देखिए, सब जितना जल्दी मरीज पहुँचा उतना अच्छा होता है। अगर हार्ट अटैक आया है तो ये कोशिश होनी चाहिए कि आधे मतलब तुरंत ही पहुँच जाए मरीज। ये देखा गया है कि अगर तुरंत पहुँच जाता है, आधे घंटे में अगर उसको इंजेक्शन मिल जाता है तो वो थक्का वहाँ से हट जाता है। जितनी देरी होगी उतना ही उसके हार्ट की मसल्स जो हैं वो डेड होती जाएंगी। हार्ट की मसल्स
एक बार जब वो डिसफंक्शन डेड हो जाएंगी तो हार्ट डिसफंक्शन हो जाता है, फिर ऐसे मरीज हार्ट फेलियर में चले जाते हैं। सर अक्सर देखा गया कि डांस करते वक्त, पढ़ते वक्त जिम में आजकल हार्ट अटैक के तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं, लोगों को आ रहा है, तो ऐसी दशा में आप क्या सुझाव देंगे ताकि लोग सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी जी सकें और इसके दुष्प्रभाव से भी बच सकें? यूजली एक बीमारी होती है HOCM की, हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इसमें ये देखा गया है कि ये बीमारी जिन लोगों को होती है वो अगर कोई बहुत भारी काम करते हैं, जिम करते हैं या बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं, ऐसे कंडीशंस में सडन डेथ होने के चांसेस रहते हैं। तो ये जो चीज़ें मिलती है कि डांस करते समय या वेट लिफ्टिंग करते समय एक मरीज गिरा, बेहोश हो गया और जान चली गई, ये यूजली HOCM के मरीजों में मिलता है। ऐसे लोगों को अगर इनकी फैमिली हिस्ट्री है या इनको ऐसी कोई समस्या है कि चलने फिरने पे सांस फूलती है, धड़कन तेज हो जाती है, घबराहट होती है, तो इनको अपना ECG और इको करा लेना चाहिए। उसके बाद ही अपनी ये भारी काम जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया या जिम हो गया, उसके बाद ही करना चाहिए। सर खान पान की अगर बात की जाए तो क्या सलाह देंगे? सामान्य रूप से मनुष्य किन चीज़ों को खान पान में डेली यूज़ मिले ताकि इन चीज़ों से बचा जा सके, इसके चांसेस कम? डेली यूज़ ज़्यादा जरूरी है कि जिन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए। सबसे जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर माना जाता है जो यंग पॉपुलेशन में, जो 40 साल से कम एज के लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, वो होता है धूम्रपान की वजह से। ये देखा गया कि मैक्सिमम केसेस में जो स्मोकिंग करते हैं उनको हार्ट अटैक के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। स्मोकिंग बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए। अगर कोई शराब का इंटेक करके कोई लेता है तो उसको बहुत लिमिटेड अमाउंट में कर देना चाहिए। कोशिश करें कि बंद कर दें, अगर नहीं हो रहा है तो बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में लेना चाहिए। तली भुनी चीज़ें, बाहर का खाना, इसको अवॉइड करना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोशिश करें कि डेली कम से कम 45 मिनट से 45 मिनट से 1 घंटे तक एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज अपनी एज के अनुसार आदमी को करनी चाहिए। अगर बहुत वृद्ध हैं तो वो सिर्फ टहलें, वो वेट लिफ्टिंग या कोई ऐसी चीज़ ना करें। और जो यंग पॉपुलेशन है वो कोई भी एक्सरसाइज, स्विमिंग, साइकिलिंग, टहलना, जॉगिंग, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। सर्वोदय हॉस्पिटल में आप किन किन दिनों में उपलब्ध रहेंगे और यहाँ पे आपके आने से लोगों को क्या सुविधाएं मिलने जा रही हैं? मैं यहाँ पे दूसरे संडे और चौथे संडे को उपलब्ध रहूँगा। यहाँ पे फ़िलहाल अभी OPD फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी, निःशुल्क रहेगी। यहाँ पे ECG, TMT और बाकी खून की जाँचें बहुत ही सस्ते दरों में की जाएंगी। TMT का रेट 1000 रुपये में की जाएगी, ECG 50 रुपये में की जाएगी, बाकी खून की जाँचों पे भी डिस्काउंट। डॉक्टर सुशील यादव, DM कार्डियोलॉजिस्ट है। इन्होंने जो है महीने में 2 दिन के लिए जो है सर्वोदय हॉस्पिटल में जो है आप आएंगे। आजमगढ़ जनपद वासियों को बेहतर जो हार्ट की जो समस्या है उसके लिए जो है सुझाव भी देंगे और उसका पूरा इलाज करेंगे। और जैसे जैसे पेशेंट बढ़ेंगे उसमें दिन जो है आने का प्रयास करेंगे। हमारी सोच थी, डॉक्टर साहब से बात हुई है और आजमगढ़ में फ्री चेकअप कैंप का आयोजन हुआ। आजमगढ़ के इस तरह के जो पेशेंट हैं लोग आए और डॉक्टर साहब को दिखाएं, अपना इलाज कराएं और स्वस्थ रहें। लोकसभा चुनाव में महिलाएं अपना कीमती वोट देकर सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएंगी। महिलाएं चाहती है कि उनकी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम हो और कानून का राज रहे। सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई का है। हमारे जागो मतदाता जागो मुहिम से जुड़ी महिलाओं ने लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर अपनी बेबाक राय रची। महंगाई से रसोई के बिगड़े बजट से परेशान महिलाओं ने चुनाव में ऐसा प्रत्याशी चुनने की बात कही है जो इस ज्वलंत समस्या से राहत दिला सके। महिलाएं शिक्षा, रोजगार, खराब सड़कें, विकास के मुद्दे को लेकर काफी मुखर है। वह अपने बच्चों के बेहतर भविष्य को लेकर भी वोट देंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव में एक एक मत का महत्व है। यह कतई मत सोचिए कि एक मत से क्या होगा, इसलिए अपने मत को अपनी ताकत समझकर मतदान में हिस्सा लेना है। हमारा जो प्रत्याशी हो हर क्षेत्र में हमारे जो ज़रूरतें हैं वो हमारे क्षेत्र के में विकास करे। और ज़्यादातर महिलाओं के लिए तो महिलाएं ये इसलिए वोट नहीं देना चाहती हैं कि उनके ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं वो महिलाएं उम्मीद लगाए रखती हैं कि अगला प्रत्याशी जो आएगा वो हमारे ज़रूरतों को समझेगा, उस पर कार्य करेगा। तो उनके हिसाब से वो कार्य नहीं हो पाता है, इस वजह से महिलाएं वोट नहीं दे पाती हैं। तो हम चाहते हैं कि प्रत्याशी जो है महिलाओं की बातें सुने, उनकी समस्याओं को सुने। इस वजह से प्रत्याशी भी उनका साथ दें और महिलाएं भी प्रत्याशियों को वोट देके उनका
साथ दें और निडर होके वोट दें। और अब जिन महिलाएं जो भी कार्य करें, मतलब उनको जो भी पसंद हो, उन्हें जो लगता है कि ये प्रत्याशी हमारा कार्य कर सकता है, अपने हिसाब से वो वोट दे सकती हैं। दें, ज़रूर दें, बिल्कुल दें। और हम तो यही कहेंगे कि हर महिलाएं जाके अपने वोट का प्रचार करें और अपने वोट दें। एक वोट का महत्व क्या है? एक वोट का तो बहुत महत्व है। लगता है कि हाँ, हमने कुछ किया है, अपने पसंद के किसी प्रत्याशी को वोट दिया है और हमें हमारा कार्य हो सकता है, हम उन पे निर्भर है और वो भी हम पे कहीं ना कहीं निर्भर ही हैं। तो ये तो ज़रूरी है कि महिलाएं वोट दें और हर महिलाएं दें, ये हम सबसे सभी महिलाओं से कहना चाहेंगे। आपको लगे 25 तारीख को घर से निकलिए मतदान करें? बिल्कुल, हम ज़रूर निकलेंगे 25 तारीख को वोट देने के लिए और हम अच्छी सरकार बनाएंगे। मतदान करना जरूरी क्यों है, इसको क्या कहना चाहते हैं? क्यों भाई, ये तो हमारा हक है, अधिकार है। एक वोट का बहुत ही बड़ा, एक कहते हैं ना कि एक वोट से इंसान जीत जाए चाहे हार जाए, तो हम नहीं चाहते कि हमारा एक वोट भी बर्बाद हो। और औरत किसी से कम नहीं है। आज के फील्ड में भले थोड़ी देर के लिए आप मर्द नहीं जाएंगे, लेकिन औरतें जाएंगी। हम अपना हक नहीं छोड़ेंगे। और हमारे लिए देखिए ये नहीं है कि हाँ वो जीत जाए वो जीत जाए। हम औरतों का एक सारी औरतों की एक सोच है, जो भी बैठे अच्छा काम करे, हमारे हिंदुस्तान का नाम रोशन हो। और मुल्कों से जैसे होता है ये हो गए वो हो गए, नहीं, हमारा तो मुल्क बहुत अच्छा, बहुत तरक्की किया, ऐसा नहीं है। हमारा आजमगढ़ भी बहुत तरक्की किया। तो हम अपना एक मेरी रिक्वेस्ट है सारी औरतों से, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे लोग वोट देने जाएं, ठीक है? ये हाँ, अच्छे जो उनके जैसे एक पहले अपने मन में सोचें कि कौन अच्छा कर सकता है, ठीक है? हमारा हक है, हम उसे वोट दें और उसे जिताएं। और हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि हाँ भाई वो जीते। हमें अच्छा एक वजीर चाहिए, अच्छा एक राजा चाहिए जो अपने मुल्क को अच्छे से चलाए। और हमें कुछ नहीं चाहिए भाई, इतनी महंगाई है, महंगाई को कम करें, गरीब भूखा मर रहा है। थोड़ा सा इल्तिजा है कि भाई गरीबों को भी देखें। और हम अपने वोट को रद्द नहीं करेंगे, इंशाल्लाह सारे लोग वोट देंगे। मैं ये जितने हमारे पास फील्ड में है और हमारे स्कूल में मैं खुद कहती हूँ, और इस मुद्दे पे मैं अपने स्कूल में एक प्रोग्राम करूँगी कि कोई भी एकदम ये ना कहे कि मैं सो रही हूँ, देर हो रही है, नहीं, आप जाएं। मैं इसके खिलाफ 25 मई को हम सब लोग इंशाल्लाह वहाँ जाएंगे, अपने वोट को पूरा देंगे। वोट का महत्व तो बहुत होता है। एक वोट से कुछ भी होता है, एक वोट से हार भी जाता है, इंसान जीत भी जाता है। लेकिन अधिकांश महिलाओं वोट नहीं देती हैं, तो हमारे समझ से सबको वोट देना चाहिए। सब वोट दे, सबका अधिकार है वोट देना, सबको वोट ज़रूर डालना चाहिए। एक वोट से ही समझ लीजिए इंसान की ज़िंदगी निर्भर करती है कि एक वोट से कोई हार भी सकता है, कोई जीत भी सकता है। इसलिए हम लोगों को ज़रूर जाना चाहिए, एक अच्छी सरकार का चुनाव करना चाहिए, उसी से हमारा देश आगे बढ़ सकता है। क्या आप सोच रहे हैं, क्या मुद्दे रहेंगे, कैसे प्रत्याशी होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, जो जनता की आवाज़ सुने, जनता की समस्या को समझे? जी, जो जनता की पूरी तरह से अच्छे से देखभाल कर सके, जो उनकी पूरी समस्याओं का निवारण कर सके, हमें ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए। अच्छा, अधिकतर महिलाएं वोट देने नहीं जाती है, इसको क्या करना चाहती है आप? लोग कहती है एक वोट से क्या होगा? ये सोच हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए कि एक वोट से क्या होगा। बूंद बूंद से ही दरिया बनती है, इसलिए हमको सबको वोट देने के लिए ज़रूर जाना चाहिए। हमारी गुजारिश है कि आप लोग 25 मई को वोट देने के लिए ज़रूर से जाएं। अधिक से अधिक संख्याओं में महिलाओं को ज़रूर जाना। कब्रिस्तान मज़ार गाजी दलेल खान के दशकों पुराने विवाद व चल रहे संघर्ष में मुस्लिम रिलीफ कमेटी को भारी रिलीफ मिली है। कब्रिस्तान पर अवैध कब्जे के मामले में 25 अप्रैल को FIR दर्ज हो गई है। मुस्लिम रिलीफ कमेटी 2012 से इसकी जंग लड़ रही थी। FIR दर्ज हो जाने के बाद सोमवार को कमेटी ने कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की। कमेटी के सेक्रेटरी अनीस अहमद ने अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने व भूमाफियाओं की तत्काल गिरफ्तारी किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि अवैध कब्जा करने वालों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की गई तो कमेटी के सदस्यों को जान माल का भी खतरा है। मामला ये है कि मैं शहर में एक बहुत पुरानी कब्रिस्तान गाजी दलेल खां के नाम से मशहूर है, जिसमें 2 गाटें हैं। एक गाटा नंबर 262 6 एकड़ 300 खड़ी है
एक गाटा नंबर 236-950 कड़ी। गाटा नंबर 236-950 कड़ी पर कब्र खोदने वाले जुम्मन साई ने 2 नाजायज़ दस्तावेज बना के कब्जा कर रखा है, फर्जी, और दोनों दस्तावेज फर्जी। एक दस्तावेज बनाया कि जमींदार महोदय ने 1920 में हमारे पुरखों को गिफ्ट दिया था, जबकि उनके घर वालों से तफ्तीश कराया तो जमींदार महोदय की पैदाइश 1921 और 23 है, तो 20 में कैसे वो गिफ्ट कर सकते थे? एक बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि उस दस्तावेज का एक दूसरे डीएम साहब ने जस्टिफाई कर दिया 1939 में। ये डीएम साहब वो हैं कि आजमगढ़ में शौकत सुल्तान साहब सिविल कॉलेज के प्रिंसिपल थे। उनके पिताजी अंग्रेज़ों के ज़माने में डीएम थे और भारत आज़ादी के बाद भी वो डीएम रहे, बहुत सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने 1939 में लिख दिया कि जमींदार महोदय ने इनको दे दिया है, ये बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और अपने बेटे सफ़र साईं जो नायब मुतवल्ली है कब्रिस्तान का, उसको ले दे के बढ़िया काम कर रहे हैं। ये इस दस्तावेज पर दस्तखत है 1939 के। मैं उनको पोते से मिला कि भाई आपके दादा ने ये दस्तावेज लिखा है, तो उन्होंने अपने दादा का वो सर्विस बुक निकाला जिसमें उनके दादा 1944 में डीएम के पद पर तैनात हुए। तो जो आदमी 44 में डीएम बनेगा 39 में वैसे डीएम कैसे लिख सकता है? अब क्या हुआ मामले का? अब ये मामला सब हमने एसपी कह दिया, जिस पर एफआईआर दर्ज हो गया है 25 तारीख को। अब मामला ये है कि उनको पुलिस गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज, उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा। अब हम ये चाहते हैं, धारा ही बताइए। और धारा है 419, 420, 467, 468, 471, इन धाराओं में चालान हुई। अब आपकी बात सुनी गई और मुकदमा दर्ज हो गया जी। अब क्या चाहते हैं आप लोग? अब हम चाहते हैं कि गिरफ्तार हों, पुलिस उनको रिमांड पर ले, और इन लोगों ने जो दस्तावेज बनाया ये पूरा ग्रुप होगा, और किसका किसका बनाया, किन किन बेकसूरों को लोगों ने कसूरवार साबित किया, ये सब पर्दाफाश होना चाहिए। कैसे साल बाद आपको इस तरह का इंसाफ मिला? ये तो हम इसको अक्टूबर में दरखास्त दिए थे एसपी साहब। इसकी लड़ाई आप कब से लड़ रहे थे? इसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं 2012 से। तब से अब जाके आपका एफआईआर, अब जाके एफआईआर का आदेश हुआ। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। आईसीएसई बोर्ड न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त, प्रत्येक क्लास में स्मार्ट क्लास की व्यवस्था, सुव्यवस्थित साइंस और कंप्यूटर लैब्स, इंडोर और आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, पूरे सिटी में वाहन की सुविधा। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, नर्सरी टू क्लास 9 and 11। साई इंटरनेशनल स्कूल पूरा पांडे, निकट आरटीओ ऑफिस, भदरी बाजार, आजमगढ़। सर्वोदया पब्लिक स्कूल नियर आरटीओ ऑफिस, हरबंसपुर, आजमगढ़, affiliated to CBSE. Admissions open from classes nursery to 9 and 11. जहाँ है highly experienced faculty, advanced labs, magnificent library, huge playground with lush green campus, separate ground for pre-nursery, separate classes available for girls and boys. We also organize sports, music, smart classes, and many more facility available. Paradise International School, a CBSE board, co-ed English medium school, a place for your lovely kids in your nearby vicinity. Paradise International School focuses on the overall development of a child, academically, psychologically, as well as physically. It focuses on sports activity to bring best out of every child, by training their minds and body
for competitive environment. Admission open for playgroup to class 9th, CBSE board. लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर जूसर, आयरन, फैन, इंडक्शन, बैटरी, इन्वर्टर, इलेक्ट्रिक गीजर, गैस गीजर, आटा चक्की इत्यादि। फर्नीचर के सामानों में बेड, गद्दा, सिंगारदान, अलमीरा, सोफा, टेबल, चेयर, रैक, स्टूल, संदीली, सीढ़ी, डाइनिंग टेबल, झूला आदि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुँचिए लाइफस्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। आकाश ऑटो एजेंसी, महिंद्रा लास्ट माइल मोबिलिटी के अधिकृत डीलर, करतालपुर बाईपास रोड, आजमगढ़। महिंद्रा 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक पैसेंजर वाहन ट्रियो यारी, ट्रियो ऑटो और ट्रियो प्लस। एक बार चार्ज कीजिए और करिए 150 किलोमीटर तक का लंबा सफर। बैटरी पर 5 साल की वारंटी। इलेक्ट्रिक माल वाहक जोर ग्रैंड PU हाफ। एसिड बैटरी में अल्फा सुपर और अल्फा कार्गो वाहन। डीजल माल वाहन महिंद्रा जीतो, डीजल 3 व्हीलर माल वाहन अल्फा प्लस लोडर। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, science, computer lab and library, indoor and outdoor sports facilities, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. निस्वा गर्ल्स कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़ के सबसे पुराने कॉलेजेस में से एक है, जो 1938 से विज्ञान, वाणिज्य, कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान कर रहा है। इसने कक्षा 9वीं से 12वीं तक IIT और नीट की तैयारी के लिए ग्रेविटी इंस्टीट्यूट लखनऊ के साथ इंटीग्रेटेड कक्षाएं भी शुरू की हैं। कक्षा नर्सरी से 11वीं तक प्रवेश खुला है। उच्च अनुभव वाले शिक्षकों के साथ उत्कृष्ट शिक्षण पद्धति, पूर्ण सुसज्जित कंप्यूटर लैब, पुस्तकालय और विज्ञान प्रयोगशाला, 24/7 CCTV निगरानी, पावर बैकअप। न्यू एडमिशंस के लिए फॉर्म और प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है, तो जल्दी करें।